हेलो फ्रेंड्स। आज अपना नया टॉपिक है वाइटल साइन। 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वाइटल साइन से। ठीक है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, लेकिन 3-4 क्वेश्चन हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बनते ही हैं। इसलिए मैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सबसे पहले, क्योंकि आरआरबी का एग्जाम नवंबर दिसंबर में शायद कंप्लीट हो जाएगा, नवंबर दिसंबर तक जहाँ तक चांस है, तो उसके हिसाब से मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक ले रहा हूँ। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहना प्लीज़। अगर आपको मैं एक बात बताऊं तो ये मैं क्लास ले रहा हूँ ये रात के 12-1 बजने वाले हैं उस टाइम। ठीक है, सुबह मॉर्निंग ड्यूटी भी है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहना। ठीक है, आज अपन बात करें अगर बॉडी टेम्परेचर की, वाइटल साइन की अपन बात करें, जिसको अपन कार्डिनल साइन भी बोलते हैं। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो डिग्री ऑफ हीट या फिर हीट मेंटेन बाय बॉडी के द्वारा होमोस्टेसिस मैकेनिज्म होती है, जिसके अंदर क्या होता है, बॉडी को रेगुलेशन या बॉडी को हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस को जो मेंटेन करना था उसकी प्रक्रिया को बोलते हैं होमोस्टेसिस मैकेनिज्म। ठीक है, अगर मैं और बोल रहा हूँ तो कि बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस नॉन एज बॉडी टेम्परेचर। जो बॉडी के द्वारा हीट प्रोडक्शन होता है और हीट जो लॉस होता है, अब हीट प्रोडक्शन किससे होता है और हीट लॉस किन किन चीज़ों से होता है वो मैं अपना आगे पढ़ने वाले हैं। बाकी बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, बॉडी टेम्परेचर। दो वर्ड्स है अपने पास, एक तो होता है थर्मोजेनेसिस और एक है थर्मोलाइसिस। थर्मोजेनेसिस का मतलब होता है हीट प्रोडक्शन, थर्मोजेनेसिस मतलब हीट का प्रोडक्ट, जेनेसिस मतलब हीट प्रोडक्शन। थर्मोजेनेसिस मतलब होता है हीट प्रोडक्शन और थर्मोलाइसिस मतलब होता है हीट लॉस। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ रेगुलेटरी सेंटर, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई साहब बहुत बार एग्जाम में कि हीट प्रोडक्शन या हीट लॉस का या टेम्परेचर का जो रेगुलेटरी सेंटर है वो कौन होता है, हाइपोथैलेमस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। अब देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं मेथड ऑफ हीट प्रोडक्शन। ठीक है, तो मेथड हीट प्रोडक्शन ऑफ बॉडी कौन कौन से हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड का ऑक्सीडेशन जैसे होता है, फूड अपन खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद डाइजेशन और डाइजेशन के बाद जैसे ही सेल टिश्यू में जाने के बाद वह अपना एटीपी जनरेट, माइटोकॉन्ड्रिया सेल टिश्यू पड़े होंगे उनके अंदर, खाना खाते हैं न्यूट्रिएंट जाते हैं सेल टिश्यू के पास जाते हैं, उनमें एटीपी का फॉर्मेशन है, उसी से एनर्जी का, ठीक है, ये होता है, वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर चलेगा। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ये सब बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, बस आपको इतना याद रखना है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का होगा वह हीट प्रोडक्शन है। कहाँ पे, देखो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना देता है, 4 किलो कैलोरी। क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन लग रहा है आपको, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना किलो कैलोरी देता है, तो ये देता है 4 किलो कैलोरी, या जूल में बात करें तो 17 किलो जूल देता है। ठीक है, दोनों में से कोई पूछ सकता है। अगर 1 ग्राम फैट की बात करें तो ये देता है 9 किलो कैलोरी और ये होता है 37 किलो जूल के बराबर। ठीक है, वैसे 1 ग्राम प्रोटीन की बात करें तो ये भी 4 किलो कैलोरी कार्बोहाइड्रेट के बराबर देता है और 17 किलो जूल। सेम वही है, 1 ग्राम एल्कोहल कितना देता है, 7 किलो कैलोरी। ठीक है, ये याद रखना है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है रेगुलेटरी सेंटर और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना देता है। बाकी डेफिनेशन को याद रखना है कि बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस, उसको क्या बोलते हैं, बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं। अपन वाइटल साइन एक एक करके देखेंगे। वाइटल साइन में बॉडी टेम्परेचर हो जाएगा, ब्लड प्रेशर होगा, रेस्पिरेशन होगा, इन सबको अपन वाइटल साइन के अंदर देखते हैं। ठीक है, जिसको कार्डिनल साइन बोलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी हमेशा पूछ लिए जाते हैं, जैसे हीट प्रोडक्शन की। ठीक है, हीट प्रोडक्शन में नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन। ठीक है, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन में एसडीए जिसको बोलते हैं, डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड में एसडीए जिसको बोलते हैं, एसडीए के अंदर एसडीए ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में कितना होता है प्रोडक्शन, 5 to 6% होता है बॉडी का टोटल। एसडीए ऑफ प्रोटीन में होता है 30% टोटल बॉडी का। ठीक है, एसडीए ऑफ फैट की बात करें तो 4% होता है और एसडीए ऑफ मिक्स्ड डाइट की बात करें तो 12% होता है। स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड प्रोडक्शन होता है इसका हीट का इतना, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और मिक्स डाइट में। ठीक है, उसके बाद किस किस से हो सकता है, एक्सरसाइज,
एक्सरसाइज करेंगे तब भी हीट प्रोडक्शन होगा बॉडी के अंदर। इमोशन, कोई भी इमोशन कंडीशन हो गया, कोई फीलिंग्स क्या, कोई इमोशन कंडीशन आ गई अगर, उस कंडीशन में भी क्या है, हीट का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट डिजीज कंडीशन, कोई डिजीज कंडीशन होता है उसमें भी हीट का प्रोडक्शन होता है। तो हीट प्रोडक्शन अपन ने देख लिया। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि हीट लॉस बॉडी में कैसे होती है। ठीक है, तो अपन दोनों के बीच का जो बैलेंस है उसी को अपन ने क्या बोला था, टेम्परेचर। हीट प्रोडक्शन कैसे होता है वो आपने देख लिया। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं हीट लॉस ना कंप्लीट हो गया। हीट प्रोडक्शन कैसे होता है, अब बोलते हैं मेथड ऑफ हीट लॉस फ्रॉम बॉडी। बॉडी के द्वारा हीट लॉस कैसे होता है। ठीक है, पहला अगर बात करूँ तो कंडक्शन बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। अपन किसी से भी चीज़ के, किसी वस्तु को डायरेक्ट छूते हैं ना, डायरेक्ट छूने से जो हीट लॉस होता है ना, वह आती है किसके अंदर, कंडक्शन के अंदर। डायरेक्ट कांटेक्ट कितना परसेंट हीट लॉस होता है, 3% बॉडी का हीट लॉस होता है। किसी चीज़ को डायरेक्ट छूने से जो हीट लॉस हो रहा है बॉडी का, वो कितना होता है, 3%। ओके। सेकेंड बात है कन्वेक्शन बाय एयर मूवमेंट। ठीक है, अपन बाइक से चल रहे हैं या अपन इजीली कहीं अगर वे पे चल रहे हैं ना, उसके अंदर जो हीट लॉस होगा एयर के थ्रू, ठीक है, एयर के थ्रू जो बॉडी के अंदर हीट लॉस होगा वो होगा 15% हीट लॉस। ठीक है, एयर के थ्रू। नेक्स्ट है रेडिएशन, सबसे ज़्यादा होता है रेडिएशन के द्वारा। तो बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा हीट लॉस किसके द्वारा होता है, रेडिएशन के द्वारा। डायरेक्ट अल्ट्रा वायलेट जो शरीर को बॉडी के अंदर होते हैं, अपन कभी धूप में निकलते हैं तो होता है ना, कभी पसीना होता है बहुत ज़्यादा। बाय इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट 60% हीट लॉस होता है बॉडी का रेडिएशन के द्वारा। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है इवापोरेशन के द्वारा होता है बाय वेपर 22% हीट लॉस। इसके अलावा हीट लॉस होता है अपना लंग्स के द्वारा, किडनी के द्वारा और जीआई ट्रैक्ट के द्वारा, इनके द्वारा ये होते हैं अपना हीट लॉस और हीट प्रोडक्शन। आपने देख लिया है। इन दोनों के बैलेंस के बीच में जो होता है उसी को अपन बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं। अब नेक्स्ट अपन बॉडी टेम्परेचर के अंदर बोलेंगे थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या होता है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं थर्मामीटर से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, कौन कौन सा बॉडी टेम्परेचर, फीवर के अंदर कितना टेम्परेचर क्या होने वाला है। ठीक है, वो है दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना यार। ठीक है, अगर मैं आपके लिए अगर इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी थोड़ा, तो क्योंकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलना चाहिए ना यार। ठीक है, बाकी आप देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।